प्यारे बच्चों, आज मैं आपको सनी बनीस की कहानी सुनाता हूँ। बहुत दूर एक जादुई दुनिया में 5 खूबसूरत रंग बिरंगे खरगोश रहते थे, जिन्हें सनी बनीस कहा जाता था। ये खरगोश चमकदार और शरारती थे। इनका सबसे बड़ा मकसद एक दूसरे के साथ खेलना और नए नए मज़े के खेल इजाद करना था। इनका नाम सन, शी, जम, बेग और हाप थे। सन, जो सबसे बड़ा और समझदार खरगोश था, हमेशा नए खेल इजाद करता था। शी, जो सबसे छोटा था, बहुत प्यारा और मासूम था। जम, जो अपनी तेज कल के लिए मशहूर था, हर मुश्किल का हल निकाल लेता था। बेग, जो सबसे बड़ा और मजबूत था, हमेशा दूसरों की मदद करता था। और हाप, जो सबसे तेज रफ्तार था, हर खेल में सबसे आगे रहता था। एक दिन सनी बनीस अपनी दुनिया में खेल रहे थे, जब सन ने एक नए खेल का आइडिया दिया। वो सब एक जगह बैठे थे जब सन ने कहा, दोस्तों, क्या तुम्हें भी लगता है कि हमें आज कोई नया और दिलचस्प खेल खेलना चाहिए? शी ने बड़ी आंखों से चमकते हुए कहा। हाँ, ये मजेदार होगा। जिम ने हंसकर कहा। हाँ, लेकिन इस बार हमें कुछ चैलेंजिंग करना चाहिए। बेग ने अपनी मजबूत आवाज में कहा, मैं हर चैलेंज के लिए तैयार हूँ। हाप ने खुशी से छलांग लगाते हुए कहा। हाँ, चलो शुरू करते हैं। सनी बनीस अपने खेल की तैयारी कर रहे थे कि अचानक इन्हें एक जादुई दरवाज़ा दिखाई दिया, जो कहने में कहीं से आया था। सन ने हैरान होकर कहा, ये दरवाजा यहाँ कैसे आया? जिम ने दरवाजे का जायजा लेते हुए कहा। ये जरूर किसी जादुई दुनिया का दरवाजा होगा। हमें इसका राज मालूम करना चाहिए। बेग ने दरवाजे को धकेलते हुए कहा। हमें इसके अंदर जाकर देखना चाहिए कि ये कहाँ जाता है। शी ने थोड़ा सा खौफजदा होते हुए कहा। लेकिन अंदर क्या होगा? हाप ने तेजी से दरवाजा खोलते हुए कहा। हाँ, चलो, हमें डरना नहीं चाहिए। हमें ये मौका जाया नहीं करना चाहिए। सनी बनीस ने दरवाजे के अंदर जाने का फैसला किया, और जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, इन्हें एक नई जादुई दुनिया मिली, जो इनकी अपनी दुनिया से बिल्कुल ही मुख्तलिफ थी। यहाँ हर चीज़ रोशन, रंगीन और बहुत ही खूबसूरत थी। दरख्त चमकदार थे, फूल मौसीकी बरसा रहे थे, और हर तरफ खुशबुएं फैली हुई थीं। सन ने हैरत से कहा, ये जगह कितनी खूबसूरत है। जिम ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ ये वाकई जादू दुनिया है। हमें यहाँ जरूर कुछ नया मिलेगा। बेग ने अपनी ताकतवर आवाज में कहा। हाँ, चलो दोस्तों, हमें यहाँ कुछ ना कुछ नया खेल जरूर मिलेगा। शी ने अपनी मासूम आवाज में कहा। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हाप ने खुशी से छलांग लगाते हुए कहा। हाँ, मैं इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए बेचैन हूँ। सनी बनीस ने इस जादुई दुनिया में सफ़र शुरू किया। हर जगह कुछ ना कुछ नया और दिलचस्प था। अचानक इन्हें एक जादुई झील नजर आई, जिसमें पानी चमक रहा था। जिम ने झील की तरफ इशारा करते हुए कहा। देखो, ये झील कितनी अजीब और खूबसूरत है। सन ने करीब जाकर कहा। ये पानी चमक रहा है। हमें इसका राज मालूम करना चाहिए। बेग ने कहा। शायद ये झील के अंदर कोई जादुई चीज छुपी हुई है। हाप ने झील के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए कहा।
मुझे लगता है कि हमें इस झील के अंदर छलांग लगानी चाहिए। शीन ने थोड़ा डरते हुए कहा। हम यहाँ कैसे जाएंगे? सन ने सबको हौसला देते हुए कहा। कोई बात नहीं है, हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाएंगे, हमें डरने की जरूरत नहीं है। सनी बनीस ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और झील में छलांग लगाई। जैसे ही वो पानी के अंदर गए, इन्हें एक और जादुई दुनिया दिखाई दी, जहाँ हर चीज उल्टी थी। यहाँ के दरख्त ऊपर की तरफ थे और जमीन आसमान की तरह दिखाई दे रही थी। जिम ने हैरत से कहा, ये जगह कितनी अजीब है। बेग ने कहा, लेकिन ये जगह हमें एक नया खेल सिखा सकती है। सन ने कहा, हमें इस जगह को गौर से देखना होगा, शायद यहाँ कुछ खास मिले। शी ने खुश होकर कहा, हाँ, यहाँ हर चीज बहुत खूबसूरत है। हाप ने तेजी से एक तरफ जाते हुए कहा, हाँ देखो, वहाँ कुछ चमक रहा है। हाप के इशारे पर सबने देखा कि वहाँ एक सुनहरी बाल चमक रहा था। सन ने इसके करीब जाकर कहा, ये क्या हो सकता है? जिम ने सुनहरी बाल को देखते हुए कहा, शायद ये कोई जादुई बाल है जिसके अंदर कुछ खास छुपा हो। बेग ने कहा, हमें इसका राज मालूम करना चाहिए। शी ने थोड़ा सा खौफजदा होकर कहा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या है? हाप ने तेजी से बाल को उठाते हुए कहा, हमें इसे खोलना चाहिए। सनी बनीस ने बाल को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बाल इनके हाथ से निकलकर हवा में उड़ने लगा। सबने हैरत से देखा, बाल के अंदर से रोशनी निकली और वो रोशनी एक खूबसूरत परी में तब्दील हो गई। परी ने मुस्कुराकर कहा, मैं इस जादुई दुनिया की महाफिज हूँ। तुम सब ने मेरी दुनिया की खूबसूरती का लुत्फ उठाया है। अब मैं तुम्हें एक खास तोहफा देना चाहती हूँ। सन ने हैरान होकर पूछा, क्या तोहफा है? परी ने कहा, ये एक जादुई बाल तुम्हारे पास रह सकता है और इससे तुम्हें एक नया और दिलचस्प खेल सीखने को मिलेगा। लेकिन याद रखो, ये खेल सिर्फ खुशी और मोहब्बत के लिए है। परी के जाने के बाद सनी बनीस ने इस जादुई बॉल के साथ खेलना शुरू किया। बॉल के साथ खेलने से इन्हें एक नया और दिलचस्प खेल सीखने को मिला, जिसका नाम था फ्लाइंग बॉल। ये खेल बहुत मज़ेदार था, जहां बॉल खुद ब खुद हवा में उड़ता और सनी बनीस इसे पकड़ने की कोशिश करते। सन ने खुश होकर कहा, ये खेल तो वाकई मज़ेदार है। जिम ने कहा, हाँ, ये वाकई एक चैलेंजिंग खेल है। बेग ने खुशी से कहा, हम ये सब इस खेल को मिलकर खेल सकते हैं। शी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये खेल मुझे बहुत पसंद आया। हाप ने तेजी से बॉल को पकड़ते हुए कहा, मैं इस बॉल में सबसे तेज हूँ। खेलने के बाद सनी बनीस ने महसूस किया कि इन्हें अब अपनी दुनिया में वापस जाना चाहिए। इन्होंने जादुई दरवाजे की तरफ वापसी का सफ़र शुरू किया। सन ने कहा, यहाँ का सफ़र वाकई यादगार था, लेकिन अब हमें अपने घर वापस जाना चाहिए। जिम ने कहा, हम इस घर की जादुई बाल को अपने साथ ले जाएंगे। बेग ने कहा, ये यहाँ हमारी दुनिया में भी खुशियों का बायस बनेगा। शी ने खुशी से कहा, ही मुझे यहाँ का हर लम्हा याद रहेगा। हाप ने छलांग लगाते हुए कहा, हमें जल्दी चलना चाहिए ताकि हम अपनी दुनिया में जाकर इस खेल को मज़े और खेल सकें। सनी बनीस जब अपनी दुनिया में वापस आए तो वो जादुई बॉल के साथ खेलने लगे। इन्होंने अपने नए खेल को दुनिया के दूसरे खरगोशों के साथ भी शेयर किया और सबने मिलकर इस खेल का लुत्फ उठाया। सन ने कहा,
हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। जिम ने कहा। हाँ, हमें दूसरों के साथ मोहब्बत और दोस्ती का जज्बा रखना चाहिए। बेग ने कहा। हमें हमेशा एक दूसरे का साथ देना चाहिए। शी ने कहा। ये जादुई सफर वाकई यादगार था। हाप ने खुश होकर कहा। चलो दोस्तों, अब हम सब मिलकर मजीद खेलते हैं। सनी बनीस ने इस जादुई बॉल के साथ खेलते हुए हर रोज खुशियों का जश्न मनाया। इनकी दोस्ती और मोहब्बत ने इन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे के करीब रखा। ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती, मोहब्बत और खुशियों को बांटने से ज़िंदगी में खुशी और सुकून मिलता है। सनी बनीस की तरह हमें भी अपनी ज़िंदगी में दूसरों के साथ मोहब्बत और दोस्ती का बर्ताव करना चाहिए।